हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव एक्सप्लेन्स। आज स्टूडेंट्स हम डीएवी की एक बुक साइंस की बुक में से चैप्टर नंबर 3 केमिकल सब्सटेंसेस एंड प्रोसेस चैप्टर को लेने वाले हैं और इसी चैप्टर में से एक छोटे से टॉपिक को समझेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को एक छोटे से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है और इस टॉपिक को आज समझेंगे, जानेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करेंगे। आइए समझते हैं इस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयंस। अब स्टूडेंट्स आयंस होते क्या हैं इसके बारे में जानते हैं। आयंस होते हैं एनी चार्ज्ड पार्टिकल्स। किसी भी तरीके के चार्ज पार्टिकल्स को हम आयंस बोलते हैं। अभी चार्ज पार्टिकल कौन से हो सकते हैं? ये दो टाइप के हो सकते हैं। एक हो सकता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स और एक हो सकता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो इस तरह से साइंस में आयंस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को कहा जाता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, दूसरे को कहा जाता है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स का एक नाम होता है, उसे कहा जाता है कैटायंस, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इनको कहा जाता है अनायंस। आयंस के दो टाइप्स हैं स्टूडेंट्स, एक को बोलते हैं कैटायन, एक को बोलते हैं अनायंस। कैटायन उन्हें कहा जाएगा जब किसी भी पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसे कहा जाता है कैटायन। अनायन उसे कहा जाएगा जहां पे किसी भी पार्टिकल पे नेगेटिव चार्ज आएगा। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ सबसे पहले कैटायन का। कैटायन यानी मैंने कहा जिसपे पॉजिटिव चार्ज आए। एग्जांपल Na पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है तो ये क्या है? कैटायन है। ठीक है। अनायन, अनायन यानी जिसपे नेगेटिव चार्ज आए उसे हम अनायन कहते हैं। एग्जांपल Cl नेगेटिव, ये एक अनायन है। ठीक है। तो इसी तरह से जिस भी पार्टिकल पे, जिस भी एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसे अनायन कहा जाएगा, और अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसे कैटायन कहा जाएगा। चलिए यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है उसे समझते हैं। अब अगर Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब क्या होता है, और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है इसका मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं। Na के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया है इसका मतलब उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन द नॉर्मल। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया है, और क्योंकि उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट किया है तो इस वजह से उसके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ गया है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जब भी कोई पर्सन किसी चीज का दान करता है तो उसे एक अच्छा व्यक्ति समझा जाता है कि वह व्यक्ति बहुत दानी है, बहुत डोनेशन करता है, तो वो एक अच्छा व्यक्ति है सोसाइटी में। इसी तरह से जब भी कोई एलिमेंट अपना कोई इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, किसी को दान करता है, तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन दान किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, तो उस पर सिंगल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो उसे +2 का चार्ज आ जाता है। अगर 3 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो +3 एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम बात करें एनायन की, एनायन में जहां पे आप देख पा रहे हो यहाँ नेगेटिव चार्ज आया हुआ है। अब नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब है कि क्लोरीन ने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन बाय Cl एटम, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। हम जानते हैं जब भी इस सोसाइटी में कोई पर्सन किसी से बस सामान लेने का ही काम करता है, कि किसी से कोई ऑब्जेक्ट ले ली, कोई यूज करने वाला सामान ले लिया और हमेशा वो मांगता ही रहता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति तो, ये पर्सन तो काफी नेगेटिव है, कभी कुछ हेल्प ही नहीं करता, कभी किसी को कुछ देता ही नहीं, हमेशा मांगता ही रहता है, हमेशा लेता ही रहता है। तो ऐसे पर्सन को नेगेटिव वे से देखा जाता है। इसी तरह से यहाँ क्लोराइड या Cl नाम के एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गया है स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लिया है।
अदर देन नॉर्मल। नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स तो थे इसके पास, बट इसने एक गेन कर लिया है, जिस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब अगर कोई एलिमेंट, कोई पार्टिकल जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर आएगा। जैसे अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होते तो -2 आता, 3 किए होते तो -3 आता। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता जाएगा, उतना ही इसको माइनस साइन के साथ इसको शो किया जाएगा। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि अनायन और कैटायन में क्या डिफरेंस है। तो अनायन और कैटायन क्या होते हैं? दीज आर द टाइप्स ऑफ आयंस, और टाइप्स ऑफ आयंस हमें ये बताते हैं कि उनके ऊपर कितना चार्ज है या किस टाइप का चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कैटायन कहा जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो अनायन कहा जाएगा। उसके ऊपर प्लस या माइनस के साथ जो डिजिट लगा होता है, वो डिजिट हमें ये बताता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने या तो गेन किए हैं या फिर उसने लॉस किए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको आयन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसके टाइप्स भी समझ में आ गए होंगे, और इसके साथ जो कितने इलेक्ट्रॉन कौन सा एटम लूज करने पे क्या चार्ज आता है और गेन करने पे क्या चार्ज आता है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल फॉर्मूला के बारे में, कि केमिकल फॉर्मूला हम किस तरह से लिखते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वैभव एक्सप्लेन्स। थैंक यू।